नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। जनकपुर धाम में सड़क पर पैसा फेंक कर त्रास फैलाने एक महिला के आरडीटी टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव देखल गया। दोनों महिला हिरासत में। सरलाई में आरडीटी टेस्ट में एक बालक कोरोना संक्रमित देखल गया। प्रदेश 2 में अखन धरि 14 गोटे आइसोलेशन में। मजदूर सब पैदले घर घुरबा क्रम जारी। चंद्रागिरी नगर पालिका में मजदूर के रास्ते में रोक कर क्वारंटाइन में रखल गया। राहत वितरण क्रम में अनियमितता भेल कांग्रेसक ठहर। स्थानीय तह से राहत वितरण पक्षपातपूर्ण भेल उपराध। आ कोरोना वायरस मृतकक संख्या 1,47,000 पहुंचल। चीन में फिर संक्रमण बढ़ल। अब समाचार विस्तार में। जनकपुर धाम के महावीर चौक की सड़क में पैसा फेंक त्रास फैलाने एक महिला के आरडीटी टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव देखल गया। शनि दिन पकड़ेला लगले कयल गेल आरडीटी टेस्ट में एक महिला में पॉजिटिव नतीजा आयल। जनकपुर धाम प्रादेशिक अस्पताल के प्रयोगशाला जनौलक अछि। यद्यपि पीसीआर मशीन से स्वाब टेस्ट भ रहल आ एकर नतीजा अयला बाद मात्र कोरोना रहल वा नहीं रहल निश्चित हेबाक प्रयोगशाला स्पष्ट कयलक अछि। एहिसँ पहिने शनि दिन प्रहरी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 7 जानकी नगर से ई महिला सबके पकड़ने छल। प्रहरी दुनू महिला के परिचय सार्वजनिक नहीं केने अछि। जानकी नगर में रहैत आयल दुनू गोटे ननद आ भाभी रहल बताओल गेल अछि। शुक्र दिन बेरिया में जनकपुर के महावीर चौक में ई दुनू महिला 10 रुपया के नोट 12-15 स्थान में फेंक फरार भेल छल। कोरोना फैलावा पैसा में थूक लगा कर फेंकने का हेतु स्थानीय वासी त्रसित भेल छल। प्रहरी ई नोट सब जमा कऽ अनुसंधान के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में भेजने छल। ई दुनू महिला के तस्वीर सीसीटीवी फुटेज से सार्वजनिक कऽ खोजी काज में सहयोग कर स्थानीय के आग्रह समेत कयल गेल छल। प्रदेश 2 के सरलाही में एक बालक आरडीटी टेस्ट में कोरोना वायरस के पॉजिटिव देखल गेल अछि। सरलाही में रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कैला पर एक बालक में कोरोना के संक्रमण देखल गेल प्रदेश सरकार जानकारी देलक अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय नियमित करैत आयल मीडिया ब्रीफिंग के क्रम में शनि दिन मंत्रालय के सचिव राम प्रसाद घिमरे सरलाही के धनकौल गांवपालिका के क्वारंटाइन में रहल 14 वर्षक बालक के आरडीटी परीक्षण में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल जानकारी देलनि अछि। आरडीटी टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव देखल गेला पर पीसीआर मशीन के रिपोर्ट अयला बाद मात्र निश्चित कहि सकबाक ओ स्पष्ट केलनि अछि। बालक के स्वाब परीक्षण के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में भेजल गेल अछि। क्वारंटाइन में राखल गेल ई बालक चैत 23 गते भारत के राजधानी दिल्ली से अपन गाम धनकौल आयल छल। आरडीटी परीक्षण के क्रम में सर्लाही जिला में एकजना को पॉजिटिव रिपोर्ट आएको छ। गत चैत्र 23 गतेबाट सर्लाही जिला स्थित धनकौल गाउँपालिका वडा नंबर 5 में रहेको जनता माध्यमिक विद्यालय को क्वारेन्टाइन में बस्दै आएका 14 वर्षीय किशोरलाई आरडीटी परीक्षण गर्दा पॉजिटिव रिपोर्ट आएको हो। उनीसँग क्वारेन्टाइन में बसेका अर्का एक व्यक्ति र निज किशोरको स्वाब परीक्षणका लागि जनकपुर अस्पतालमा लगिएको ब्यौरा अवगत गराउन चाहन्छु। र निजको आरडीटी टेस्ट परीक्षणमा पोजिटिभ भए पनि पीसीआर परीक्षणमा चाहिँ नेगेटिभ हुने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले आरडीटी परीक्षण पोजिटिभ हुँदा बित्तिकै त्यसबाट आत्तिहाल्ने। प्रदेश 2 में अखन धरि 545 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल अछि, जाहिमे 37टा नतीजा आब बाँकी रहल अछि। तहिना प्रदेश के विभिन्न जिला में आरडीटी टेस्ट सेहो कयल गेल अछि, जाहि अनुसार अखन धरि 906 गोटे के आरडीटी टेस्ट कयल गेल अछि। सप्तरी जिल्लामा हालसम्म 287 जनामा आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। त्यसैगरी सिरामा 110 जना, धनुषा जिल्लामा 54 जना, महोत्तरी जिल्लामा 54 जना र सर्लाही जिल्लामा 68 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। त्यसैगरी 12 जिल्लामा 62 जनामा, रोहतट जिल्लामा 278 र शनि दिन विभिन्न स्वास्थ्य संस्था में बांटल गेल व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पीपीई आ आरडीटी के विवरण के विषय में सेहो जानकारी देल गेल अछि। प्रादेशिक प्रयोगशाला 25 स्थान, रोहतट अस्पताल 10 स्थान, नारायणी अस्पताल 17 स्थान, त्यसैगरी अरू पोखरिया अस्पताल र प्रादेशिक प्रयोगशालाका साथै सर्लाही अस्पतालमा समेत पीपीई उपलब्ध गराइएको छ। यस प्रदेश नम्बर 2 सरकार मार्फत गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल र नारायणी अस्पताल वीरगञ्जलाई आरडीटी अर्थात् र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स क्रमशः 160 र 1000 थान वितरण गरिएको छ। त्यसैगरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र प्रादेशिक प्रयोगशालामा पनि आरडीटी किट्स वितरण गरिएको छ।
जस अनुरूप पर्सा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा 300 थान, रौतहट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा 500 थान, महोत्तरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा 500 थान, धनुषा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा 300 थान, सिराहा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा 600 थान, सप्तरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा 500 थान, प्रादेशिक प्रयोगशालामा 20 थान गरी वितरण गरिएको छ। यसको अलावा बारा र सर्लाही जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय र विभिन्न जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई समेत आरडीटी अर्थात् ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स वितरण। तैना प्रदेश दू में शनि दिन धरि 171 स्थान में क्वारंटाइन की व्यवस्था कयल गेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। ई क्वारंटाइन सभक क्षमता 3609टा बेड के रहल अछि। एहि प्रदेश में 1265 गोटे अखन क्वारंटाइन में रहल अछि। तहिना 1677 गोटे होम क्वारंटाइन में रहि रहल अछि। तहिना कऽ प्रदेश में 220टा आइसोलेशन बेड रहल में 14 गोटे अखन आइसोलेशन में रहि रहल अछि। एहि बीच शनि दिन वीरगंज में सामाजिक विकास मंत्रालय, विभिन्न अस्पताल, राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि सबके बैठक बैसल अछि। बैठक नारायणी अस्पताल के मेसू के, रोथहड़, बारा आ परसा के स्वास्थ्यकर्मी के परिचालन करबाक जिम्मेवारी देल गेल अछि। शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल में इलाजरत कोरोना संक्रमित युवती इलाज पाइब कऽ अस्पताल से डिस्चार्ज भेल अछि। बीतल चैत 10 गते कोरोना पॉजिटिव देखल गेला बाद अस्पताल भर्ना भेल युवती शनि दिन 27 दिन बाद ठीक भऽ कऽ डिस्चार्ज भेल अछि। चैत 4 गते फ्रांस, कतार के दोहा होइत नेपाल आयल युवती के पछिला परीक्षण रिपोर्ट निगेटिव अयला बाद डिस्चार्ज कयल गेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा ई बात सब बतौलनि अछि। डिस्चार्ज हुनुभयो आज टेकु अस्पतालबाट। उहाँको अनुरोधमा हामीले केही उहाँको सन्देश र उहाँका एक्सपिरियन्सहरू, अनुभवहरू प्रकाशन गरिदिन भनेर भन्नुभएको हुनाले युवती के पछिला 2टा पीसीआर के टेस्ट निगेटिव अयला बाद ओकरा डिस्चार्ज कयल गेल अछि। शनि दिन डिस्चार्ज भेल युवती संगे कोरोना के इलाज बाद नीक भऽ कऽ घर घुरयवला के संख्या 2 पहुंचल अछि। नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 30 पहुंचल अछि। शुक्र के एके दिन 14 गोटे में कोरोना संक्रमण देखला लगले नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 30 पहुंचल अछि। शुक्र दिन उदयपुर में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल 12 गोटे आ चितवन में पॉजिटिव देखल गेल 2 गोटे के इलाज भऽ रहल अछि। आरडीटी विधि से पॉजिटिव देखल गेल नमूना के पीसीआर परीक्षण जारी रहल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। उदयपुरमा 12 जना र चितवनमा 2 जना, यो 14 जना सबैको केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम अगाडि बढिसकेको छ। त्यसको लागि टिमहरूले कार्य गर्दैछन्। टेकुमा उपचारको क्रममा रहनुभएका 2 जना मध्ये 2 जना संक्रमित मध्ये 1 जनाको परीक्षण नेगेटिभ आए पश्चात अस्पतालबाट आज डिस्चार्ज गरिएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा ट्रुथ माध्यमबाट गरिने ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भइरहेका छन् र केही पोजिटिभहरूको भएका केसहरू पनि रिपोर्टिङमा आएका छन्, जसको पीसीआर प्रविधिबाट हुने परीक्षण जारी छ। हालको अद्यावधिक विवरण अनुसार कोभिड-19 को जम्मा पुष्टि भएको संख्या 30, जसमध्ये हिजो मात्रै 14 जना नयाँ संक्रमित। उदयपुरमा 12 जना जो 20 देखि 40 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ पुरुषहरू। चितवनमा 2 जना जो 27 वर्षीय पुरुष र 63 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ। यसरी 30 जना टोटल संक्रमित मध्ये 2 जना निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था र 28 जना विभिन्न अस्पतालमा उपचारार्थ हुनुहुन्छ। टेकुमा 1 जना, पाटनमा 2 जना, बागलुङमा 2 जना, धनगढीमा 5 जना, वीरगञ्जमा 4 जना, भरतपुरमा 2 जना र विराटनगरमा 12 जना हुनुहुन्छ। सबैको स्वास्थ्य स्थिति हालसम्म सामान्य छ। नेपाल में अखन धरि पीसीआर विधि से 8,000
17 गोटे के परीक्षण कयल गेल अछि। पछिला 24 घंटा में मात्र 602 गोटे के परीक्षण कयल गेल अछि। तहिना आरडीटी विधि से अखन धरि 19,454 गोटे के परीक्षण कयल गेल अछि। पछिला 24 घंटा में 2,880 गोटे के परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। मंत्रालय सब जिला में रैपिड डायग्नोस्टिक विधि से परीक्षण शुरू कयल गेल सेहो जनौलक अछि। देश भर में 4,536 गोटे क्वारेंटाइन में रहल अछि। उपत्यका में 5 आ बाहर 112 कऽ 117 गोटे आइसोलेशन में रहल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। नेपालक दोसर कोरोना वायरस संक्रमित 19 वर्षक युवती संक्रमण मुक्त भऽ कऽ घर घुरल अछि। बीतल चैत 4 गते फ्रांस सँ कतार होइत नेपाल आयल ओकरा कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेला बाद बीतल चैत 10 गते से टेकू स्थित शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल में इलाज भऽ रहल छल। अस्पताल में 27 दिन लंबा इलाज बाद ओ शनि दिन नीक भऽ कऽ घर घुरल अछि। डिस्चार्ज भेला बाद अस्पताल में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ओ स्वस्थ बनि कऽ घर घुर पाउने में खुशी व्यक्त कयलनि अछि। 27 दिन डक्टर अनुपलाई म भन्दा पहिलो कुरा त म त्यो रिपोर्ट निस्किनु साथै यहाँको डक्टरहरूले मलाई सजिलो पार्नको लागि एम्बुलेन्स पठाइदिइहाल्नु भएको घरमा इमिडिएटली। त्यही इफेक्टिभ एकदमै इफेक्टिभ थियो। र म आफूलाई चाहिँ डक्टर अनुपले मलाई वेलकम गर्नु भनेर डक्टरहरू सबैले तिमी चिन्ता नलिऊ यु बी अलराइट भनेर फर्स्टदेखि नै मेसेज चाहिँ एउटा स्प्रेड गर्नु। त्यही दिनदेखि नै हरेक दिन डक्टर स्टाफ नर्सहरू सबैजनाले यहाँको प्रोफेसनलहरू मात्र होइन उहाँहरूले पर्सनली पनि इन्भेस्ट चाहिँ गर्नुभएको छ मलाई हेर्नको लागि। उहाँहरूले जहिले पनि मलाई म ठिक हुन्छु भन्नुभएको छ। त्यही कुरामा हस्पिटलको रेखदेखमा चाहिँ नि म एकदमै सेटिस्फाइड थिएँ। शुरुआत में अपना में कोनो लक्षण नहीं देखल गेलो पर वियतनामक साथी में लक्षण देखल गेला के कारण अपना सेहो परीक्षण करौने आ एहि में अपना पॉजिटिव देखल गेल हुनक कहब छल। अस्पताल अयला 1-2 दिन बाद मात्र लक्षण देखा लागल ओ बतौलनि। ओ अपना के श्वास फेरऽ में समस्या हेबाक, पेट दुखेबाक, थकान महसूस हेबाक आ खोखी लागबाक लक्षण सब देखल गेल सेहो जानकारी देलनि अछि। ओ इलाजक क्रम में अस्पताल में नीक सेवा पाउने बतबैत इलाज में संलग्न स्वास्थ्यकर्मी सबके धन्यवाद सेहो देलनि अछि। लक्षणहरू देखिन थालेको चाहिँ त्यो पछि नै हो र त्यो पछि मेरो माइल्ड केस थियो। जस्तो मेरो उमेरकोहरू धेरैहरूले माइल्ड थियो, मेरो पनि माइल्डै थियो। र माइल्ड केसमा चाहिँ मेरो सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको थियो, पेटमा दुखाइ, खोकी लाग्थ्यो र थकाइ चाहिँ एकदम साह्रै लाग्थ्यो। तहिना आई रोग के संक्रमण फैल नहीं देव, सेल्फ आइसोलेशन में कड़ाई के संग पालना कर आ संक्रमित भेल के सेहो धैर्यता के संग इलाज करावा आग्रह ओ केने छलथि। उदयपुर के त्रियुगा नगरपालिका के एक मस्जिद में भेटल 12 कोरोना संक्रमित के कोरोना विशेष अस्पताल में भर्ना कयल गेल अछि। संक्रमित सहित 16 गोटे के प्रहरी एस्कॉर्टिंग में अस्पताल पहुंचाल गेल छल। ओकरा सबके कोरोना विशेष अस्पताल में आइसोलेशन में राखि कऽ इलाज शुरू कयल गेल कोशी अस्पताल विराटनगर के प्रमुख डॉक्टर संगीता मिश्रा जानकारी देलनि अछि। एकटा एम्बुलेंस में 4 गोटे के दर से राखि कऽ 16 गोटे के विराटनगर आनल गेल प्रहरी जनौलक अछि। उदयपुर के 4 एम्बुलेंस में आनल गेल 16 में से 12 गोटे भारतीय रहल अछि। कोरोना संक्रमित पुष्टि भेल में से 12 में से एक युवक नेपाली अछि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद मजदूर सब पैदले घर घुरवा क्रम जारी। चंद्रागिरी नगरपालिका में मजदूर के रास्ते में रोक क्वारंटाइन में राखल गेल। राहत वितरण के क्रम में अनियमितता भेल, कांग्रेसक ठहर। आ कोरोना वायरस मृतकक संख्या 1,56,000 पहुंचल। वीरगंज के दवाई व्यवसायी सब लॉकडाउन में दुकान खोलबाक लेल सहजीकरण कर स्थानीय प्रशासन संग मांग केलक अछि। वीरगंज के दवाई व्यवसायी सब व्यक्तिगत परिचय पत्र देखा कऽ दुकान धरि पहुँचे छल, मुदा शनि दिन अचानक व्यक्तिगत परिचय पत्र के संगे सवारी पास बिना वीरगंज प्रवेश कर नहीं देल गेला सँ ओ सब असंतुष्ट बनल अछि। दवाई व्यवसायी सब सेवा नहीं द सकबा कहैत वीरता के संपूर्ण दवाई दुकान बंद केने अछि। ओ सब जल्दी से दुकान खोलबाक लेल सहजीकरण कर स्थानीय प्रशासन संग मांग केने अछि। धनुषा स्थित आप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र कोरोना वायरस के कारण विदेश में समस्या में पड़ल नेपाली कामदार के स्वदेश घुरावा मांग केलक अछि। शनि दिन विज्ञप्ति जारी कऽ कऽ केंद्र कोरोना वायरस प्रभावित देश सब में नेपाली कामदार सभक अवस्था कष्टकर बनऽ लागल कहैत
ओकरा सबके सुरक्षित स्वदेश फिर्ता आन मांग कयलक अछि। विभिन्न देशक नेपाली दूतावास सब कामदार सबके सहयोग कर रहला पर पर्याप्त नहीं भेल सेहो केंद्र के दाबी अछि। केंद्रक अध्यक्ष कौशल्या कुशवाहा निकालने विज्ञप्ति में कामदार सबके नेपाल आइन का व्यवस्थापन कयल जेबाक मांग कयल गेल अछि। काठमांडू के थानकोट नाका होइत घर जाय लागल नागरिक सबके चंद्रागिरी नगरपालिका कैंप बना कर रखने अछि। लॉकडाउन के कारण पैदले घर घुर रहल नागरिक सबके चंद्रागिरी नगरपालिका थानकोट में कैंप बना कर रखने अछि। लॉकडाउन के कारण रास्ता में समस्या में पड़ल श्रमिक मजदूर सबके खयबाक आ रहबाक व्यवस्था सहित कैंपे में राखल गेल अछि। कोनो नागरिक के कष्ट होबऽ नहीं देबाक आ खयबाक आ रहबाक व्यवस्था सहित स्वास्थ्य जाँच कऽ कैंप में राखल गेल सांसद अंजना बिसंखे बतौलनि अछि। थानकोट में रहल त्रिभुवन पार्क में निर्माण कयल गेल कैंप में अखन 300 गोटे रहल ओ जानकारी देलनि अछि। श्रमिकहरू हुन् अथवा अरू अन्य बटुवाहरू हुन्, कोही पनि हाम्रो यो क्षेत्र नजिकबाट हाम्रो चाहिँ यो चन्द्रागिरी भएर जो नाका कटेर कहाँ हिँडेर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो कष्ट नझेलुन्, खाना पाउनुहुन्छ, बस्नको व्यवस्था गर्ने, खानाको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य स्थितिलाई बुझेर उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गराउने, सुरक्षित क्वारेन्टाइन गराउने र अनि त्यसपछि अब सरकारले पनि कसैले पनि भोको नहोस् भनेर चाहिँ भनिराखेको छ, कोही पनि सडकमा पर्न हुँदैन भनिराखेको छ। त्यही अन्तर्गत नै हामीले चाहिँ यो व्यवस्थापन गरेका। त्रिभुवन पार्क बस्ती से दूर रहला से वो सब और व्यक्ति के संपर्क के पहुँच में नहीं रहबाक सेहो बताओल गेल अछि। विभिन्न 15टा स्टॉल बनाकर ओकरा सबके रहबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। नेपाली सेना डिसइन्फेक्शन के काज कर रहल अछि। स्वास्थ्य जाँच कक्ष निर्माण कऽ कऽ ओकर सभक स्वास्थ्य सेहो जाँच भऽ रहल अछि। तराई के विभिन्न जिला जा रहल श्रमिक सब कैंप के कारण खाय आ रह सहज भेला पर कोनो व्यवस्था कऽ कऽ घर पहुँचा देब मांग कर रहल अछि। होला के घर जाने 17 जना ये ईटा पानी हो के जब परसी करे निर्णय कि घर जाना है तो जाना है। सामाजिक दूरी कायम राख आ समूह नेता मार्फत बातचीत के व्यवस्था कयल गेल अछि। तहिना सैनिटाइजर आ मास्क सेहो ओकरा सबके देल गेल अछि। कैंप से ककरो बाहर जाय नहीं देब प्रहरी चौक चौक में गश्ती कर रहल अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद राहत वितरण के क्रम में अनियमितता भेल कांग्रेसक ठहर। आ कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 1,56,000 पहुंचल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस राहत वितरण के क्रम में अनियमितता भेल ठहर कयलक अछि। शनि दिन काठमांडू के बूढ़ा नीलकंठ में बैसल पदाधिकारी बैसाल राहत वितरण में अनियमितता भेल ठहर करैत सर्वदलीय संयंत्र बनाकर अनुगमन कर आग्रह कयलक अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व रहल स्थानीय तह सब में राहत वितरण पक्षपातपूर्ण भेल कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा दावी कयलनि अछि। विभिन्न स्थानीय तह से राहत वितरण पक्षपातपूर्ण भेल उपराग अयला से सर्वदलीय संयंत्र बनाकर अनुगमन के व्यवस्था कर ओ मांग कयलनि अछि। केंद्र आ प्रदेश सरकार घोषणा कयने राहत लक्षित समूह धरि नहीं पहुंचला से द्रुत गति में राहत पहुंचाब सेहो कांग्रेस सरकार के अपील कयने ओ बतौलनि अछि। कार्यक्रमहरू अझै पनि लक्षित समक्ष नपुगिसकेको पुर्याउने कुराको सन्दर्भमा तीव्रता सरकारले दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा पुर्याउने कुरामा गम्भीरता राख्नुपर्ने, द्रुत गतिले काम गर्नुपर्ने अपिल गरेको छ। आजको बैठकले देशभरिबाट प्राप्त विवरणहरूको आधारमा सत्तारूढ दलले विजय हासिल गरेका कतिपय स्थानीय तहमा राहत वितरणमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र राहत वितरणको कार्यलाई चाहिँ न्यायोचित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आग्रह गर्दै बैठकले स्थानीय तहमा सर्वदलीय अनुगमनको व्यवस्था गर्नका लागि पनि माग गरेको छ। बैठकले यसबीचमा सरकारले अलिअघि लिएर आएको राहतलाई अपुरो रहेको ठहर गर्दै साना ठुला सबै व्यवसायीले बेहोरिरहेको प्रतिकूल अवस्थाको बेलामा सरकारले ब्याज मिनाहा गर्नुपर्नेहरूको हकमा ब्याज मिनाहा गर्न, ब्याज न्यून गर्न सकिनेको हकमा ब्याज न्यून गर्न र विविध ढङ्गले राहतको विषयलाई नयाँ प्याकेजको रूपमा फेरि पनि लिएर आउनलाई सरकारलाई अपिल गर्ने भन्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सरकार राहत स्वरूप बैंक के ब्याज मिनाहा कयल जा सकवला के मिनाहा कर आ कम कर जा सकवला के
कम कर कांग्रेस सरकार के आग्रह केलक अछि। समस्या में पड़ल नागरिक सभक लेल सुरक्षित ढंग से जेबाक व्यवस्था कर सेहो कांग्रेस सरकार संग मांग केलक अछि। संगे रास्ता में रहल नागरिक के भूखले रह नहीं देब अपन कार्यकर्ता सबके अपील केलक अछि। तहिना विदेश में रहल श्रमिक आ विद्यार्थी सबके पर्याप्त राहत नहीं पहुँचल विवरण सरकार समक्ष पेश कऽ कऽ ध्यानाकर्षण करेबाक आ कूटनीतिक प्रयासक लेल आग्रह करबाक निर्णय सेहो कांग्रेस पदाधिकारी बैसार कयने अछि। लंबा समय से दार्चुला लगायत और सीमा नाका में रहल नागरिक के प्रवेश नहीं देने घटना के गंभीर रूप में लेने बतबैत कांग्रेस उच्च मानवीय भावना के संग देश प्रवेश करबाक वातावरण मिलावा क्वारंटाइन में राखबाक व्यवस्था कर आग्रह सेहो सरकार के कयल गेल अछि। घुमती परीक्षण शुरू कऽ कऽ कोरोना वायरस के परीक्षण के दायरा बढ़ावा सेहो कांग्रेस आग्रह केलक अछि। स्वास्थ्यकर्मी आ सुरक्षाकर्मी के बीच में आवश्यक समन्वय कऽ कऽ कोरोना वाहक और रोग के बीमार के अवस्था के ध्यान देब सेहो कांग्रेस आग्रह केलक अछि। स्वास्थ्य सामग्री खरीद में भेल अनियमितता में एखनो कार्रवाई प्रक्रिया आगाँ नहीं बढ़ौने विषय में सेहो कांग्रेस सरकारक ध्यानाकर्षण करौलक अछि। राष्ट्रीय HIV एड्स महासंघ नेपाल HIV संक्रमित 12 वर्ष नीचा के बाल बालिका के 2 महीना के लेल राहत वितरण कर लागल अछि। जीवनदायिनी एंटी रेट्रोवायरल ARV दवाई खा कऽ देश भरक 668 बाल बालिका के राहत वितरण करबाक महासंघ जनौलक अछि। खाद्यान्न राहत संगे यातायात खर्च बापत 80 रुपैया समेत प्रदान करबाक महासंघ के अध्यक्ष राजेश दिदिया जानकारी देलक अछि। सहजता होस् सजिलो होस् भन्नु हामीसँग अहिले PPE पनि उपलब्ध छैन र अहिले HIV संक्रमित 45 वर्ष ऊपर के 732 गोटे के सेहो बाल बालिका 2 महीना के लिए राहत स्वरूप खाद्यान्न तथा पोषण सहयोग कर लागल अछि। प्रदेश 5 में 292, बागमती प्रदेश में 274, प्रदेश 2 में 172, गंडकी प्रदेश में 148, प्रदेश 1 में 97 आ सबसँ कम कर्णाली प्रदेश में 52 गोटे HIV संक्रमित बाल बालिका रहल अछि। सरकार ग्लोबल फंड मार्फत HIV संक्रमित बाल बालिका के प्रत्येक महीना 1,000 रुपैया समेत उपलब्ध करबैत आयल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 1,56,104 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 22,75,738 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 5,82,424 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसँ बेसी अमेरिका प्रभावित बनल अछि। अमेरिका में शनि दिन धरि 37,175 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 7,10,272 गोटे संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसँ बेसी इटली में 22,745 गोटे के जान गेल अछि। इटली में 1,72,434 गोटे संक्रमित रहल अछि। तहिना स्पेन में 20,043 गोटे के मृत्यु भेल अछि। फ्रांस में 18,681, बेलायत में 15,464, ईरान में 5,031 आ बेल्जियम में 5,453 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन में 4,632 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एम्हर दक्षिण एशियाली देश भारत में मृतक के संख्या 488 पहुंचल अछि। अतः 14,792 गोटे संक्रमित रहल अछि। तहिना पाकिस्तान में 143 गोटे के मृत्यु भेल अछि। अतः 7,638 गोटे संक्रमित रहल अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। जनकपुर धाम में सड़क पर पैसा फेंक त्रास फैलौने एक महिला के RDT टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल। दुनू महिला हिरासत में। सरलाही में सेहो RDT टेस्ट में एक बालक कोरोना संक्रमित देखल गेल। प्रदेश 2 में अखन धरि 14 गोटे आइसोलेशन में। मजदूर सब पैदले घर घुरबाक क्रम जारी। चंद्रागिरी नगरपालिका में मजदूर के रास्ते में रोक कर क्वारंटाइन में राखल गेल। राहत वितरण में अनियमितता भेल, कांग्रेसक ठहर। आ कोरोना वायरस मृतकक संख्या 1,56,000 पहुंचल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।